नमस्कार साथियों। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद देता हूं मंच पर उपस्थित सभी बिजनेस पार्टनर्स, विश्वलक्ष्मी विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन, आरंभ 24 से लेकर अपने और अपनों के सपने पूरे करने में विश्वास रखने वाले सभी साथी, मंच पर उपस्थित पार्टिसिपेंट, होस्ट, को होस्ट, प्रतिभागी और साथ साथ आदरणीय रवि जी सातव सर के सपनों के करोड़पति क्लब के हो चुके करोड़पतियों। देखिए, पूरी शिद्दत से हम जब उस कायनात से मांगते हैं और उसमें उस डिमांड के साथ, उस मांग के साथ अपने कर्तव्य परायणता को भी निभाते हैं, तो वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड देने के लिए मजबूर हो जाता है। और वो भी यही तो तलाशता है कि हम दे किसे रहे हैं। हाँ प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने मंच पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, नमन वंदन और प्रणाम करता हूं। मैं योगेश पालुदे पाटिल, यानी आप सभी का दोस्त, और इस एक मेवा द्वितीय कॉन्सेप्ट और प्रोग्राम में साथ चलते हुए हम जिसे उस तरीके से मानते हैं, हमें मानना है उस कॉन्सेप्ट और प्रोग्राम को जिसकी बदौलत हमें ये पता है सिंगल मैट्रिक्स है, दो स्ट्रक्चर में काम होता है। रजिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर, हम, हमारी अपलाइन, हमारी क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, लाइफ लाइन, सब मिलकर होता है। और उसके बाद ग्लोबल स्ट्रक्चर में जाता है, और वहां से टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट होते 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 हमारी विरासत बनने का सफर शुरू हो जाता है। और विरासत तैयार करने का सफर बना सकते हो सिर्फ तुम, और वो है इसीलिए आप इस मंच पर उपस्थित है। मेरे प्यारे साथियों, कहना है इसलिए ही नहीं, हमने तो पहले ही दिन संत नगरी सेगांव में ही कहा है कि हे यूनिवर्स, दीपावली 2026 तक मेरे वॉलेट में 100 बीएनबी देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उसके लिए मैं मेरे प्रामाणिक विश्वासार्ह प्रयत्न करूंगा। और ग्रेट लीडर वंदना जी के शब्दों में, यही वो प्लेटफॉर्म है जो हमें विश्वास देता है। प्रशांत सर के शब्दों में, यही यही वो प्लान है जो हमें धनवान बनाएगा। अब धनवान और विश्वास, यस यस। नहीं तो 4 महीने पहले आए और गए, ये हमने देखा है, हमारे बहुत साथी उसमें थे। 4 महीने पहले आए और अब 20 दिन के बाद दूसरा प्रोग्राम भी आया है। मतलब हमने इतना कमाया और इतना गमाया। अरे, यही होने वाला है और यही हो रहा था। इसलिए संकल्पना हुई विश्वलक्ष्मी.io की। हमारे साथ भी और हमारे बाद भी जो काम करे, वो है विश्वलक्ष्मी.io। एक छोटी सी कहानी है कि दोनों दोस्त साथ में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और कुछ सालों के लिए अलग होते हैं, लगभग 5-7 सालों के लिए। और जब एक दुकान पे वो मिलते हैं, मिठाई भंडार पकड़ लो उसे, समोसे जलेबी की दुकान, वहां पर दोनों की फिर से भेंट होती है। एक सूट बूट में आता है और दूसरा वहां पर समोसा जलेबी लेकर उस टेबल पर आता है।
दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वो थे एक दूसरे के सच्चे साथी। अब ये सूट बूट में था, तो उसे थोड़ी मजाक सूझी कि क्या यार, हमने साथ में पढ़ा है, साथ में वक्त बताया है, और देखो मैं आज लगभग 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूं। तुम भी अगर कुछ ऐसा करते तो तुम भी आज 50,000 रुपये महीना कमाते होते। इसने कहा, माफ करना दोस्त, पैसों पर मैं किसी को तोलता नहीं हूं, लेकिन आज मैं महीनों के 1.5 लाख रुपए कमाता हूं। आप कहाँ पर हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तब इसके आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन असली बात आगे थी। उसने कहा कि आज जो तुम मेहनत मशक्कत कर रहे हो, क्या तुम्हारा बेटा आज तुम जिस पोजीशन पर छोड़ के चले जाओगे वहां से शुरू कर पाएगा? बोले नहीं, क्योंकि उसे भी ABCD से ही शुरू करना है। तू नौकरी ढूंढेगा, नौकरी लगेगा, धीरे धीरे प्रमोशन करते जाएगा। मतलब आज तू कितना भी कर, तेरे बाद सब कुछ जीरो। लेकिन मैं जीरो से स्टार्ट किया, यहां तक आया। ये सारा अंपायर मेरे जाने के बाद दूसरे ही क्षण मेरे बेटे का हो जाएगा। तो ये है विरासत। और यही विरासत बनने का काम विश्वलक्ष्मी में है। कल हमने देखा कि काम है छोटा सा। क्या है? रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। विजय दत्तगार सर के शब्दों में, आम के आम और गुठलियों के दाम भी जहां पर प्राप्त हो रहे हैं। विंटर स्पेशल कॉन्टेस्ट उसी के लिए है। किसे? सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 10 रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस शानदार डेस्टिनेशन पर जाएंगे। 20, 30, 40, 50 करेंगे, अवार्ड रिवॉर्ड चमचमाते स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक बाइक, ये सब पाएंगे। हाँ, ये तो मिलने ही वाला है। बिल्कुल, आप कीजिए और लेकर जाइए। फाउंडेशन देने के लिए बैठा है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो विरासत तैयार हो रही है, हमें मार्च एंडिंग तक हर एक साथी के 100 डायरेक्ट कैसे बने, लाइबिलिटी भी है, तो करना है। इस पर ध्यान देना है, ये 2 महीने और आने वाले 3 महीने। और इसमें यदि ये होता है, तो हमने कल देखा 40-50 हजार रुपये महीना कोई ठान ले तो कमा सकता है। 40-50 हजार रुपये महीना घर में आने के बाद, मतलब लगभग 2-2.5 लाख कैश में आने के बाद भी उसका फर्स्ट स्टेज ऑटोमेटिक हो जाता है। और साथ साथ उसकी एक सेना तैयार हो जाती है 100 डायरेक्ट की। उसमें से 50 लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने लगे, तो आपकी इतनी बड़ी विरासत हो जाती है कि आप करोड़पति नहीं, करोड़ों पति हो जाते हैं। और यह विश्वास देने का काम करता है विश्वलक्ष्मी और इसके लिए हमें हमारे जीवन में, हमारी लाइफस्टाइल में थोड़े 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 बदलाव भी करने पड़ते हैं। क्योंकि हम रास्ता ना चुके, और वो रास्ता ना चुके, इसलिए हमें दिशा निर्देश की जरूरत होती है। और हमारे संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, आजकल उनका जो सेशन का सिलसिला चल रहा है, वो दिशा निर्देश की तरफ ही लेकर चलता है। आप समझ चुके होंगे, आज का सेशन आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर प्रेजेंट करने वाले हैं। पिछले सेशन में जो बातें रह गई थी, क्योंकि देखिए, हमें हमारी दिशा से भटकने ना दे, इसलिए दिशा निर्देश जरूरी होते हैं। और वही दिशा निर्देश देने के लिए, करने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं हमारे संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर। उनका वेलकम करने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी आवाज जिनको आ रही है, जो प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में है, कृपया सर के वेलकम के लिए अपना हैंड राइज करें। आपका हैंड राइज ही आने वाले वक्ता का और उनके शब्दों का बहाव बढ़ाता है। और आपके इसी दमदार हैंड राइज के बीच मैं वेलकम कर रहा हूं दिशा निर्देश करने के लिए आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। रवि सर, आइए और आपका मंच आप संभालिए। वेलकम सर।
धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय योगेश सर जी। फिर एक बार सभी के सामने मुझे जो प्रेजेंट होने का मौका दिया आपने, इसलिए सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और शुरू करने से पहले, अगर असलम भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। शारिक भाई जो मीटिंग में रोजाना है हमारे, लेकिन उनका माइक ऑफ है, तो प्लीज उन्हें कॉल करके माइक को कैसा चालू करते हैं वो बता दीजिएगा। क्योंकि उनका क्या, वो मीटिंग में ज्वाइन तो है लेकिन शायद उनको आवाज नहीं आएगी मीटिंग की, तो इसलिए थोड़ा उनको एक कॉल करके बता दीजिएगा। धन्यवाद। साथियों, पिछले कुछ सेशन से हम सभी लोग उस पोटरी को खोल के बैठे हैं जिस पोटरी में बहुत सारा खजाना भरा हुआ है। और उस खजाने में से हम हर हफ्ते या हर जब भी सेशन होता है, कुछ न कुछ वहां से हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। परसों के दिन के सेशन में हमने कुछ सिद्धांतों के बारे में बात की है, लेकिन समय के पाबंदी की वजह से हम उस दिन पूरे सेशन को, मतलब उस सेशन में पूरे सिद्धांतों को कवर नहीं कर पाए। इसलिए जो बचे हुए सिद्धांत हैं हम आज उन पर बात करेंगे। और अगर आप लोग ये सारी बातें लिख कर रख रहे हो तो जैसा जो खजाना मुझे मिला, शायद हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपकी भी टीम बड़ी होगी, तो उनको भी ये बताने के लिए वो खजाना हमारे पास होना जरूरी है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर डायरी और पेन में आप ये सारी बातें जैसे आपको लिखना हो, पॉइंट टू पॉइंट, या फिर कोई जैसे आपको समझ में आए इस तरीके से लिख के रख दिया, तो वो बातें आपको आपके आने वाले जीवन में बहुत ज्यादा काम आएगी। साथियों, हमने उस दिन सिद्धांतों के बारे में बात की है और उस दिन हमने 3 सिद्धांत कहे। और हमारे अंदर, सभी के अंदर उस परमपिता परमात्मा ने एक लीडर को छुपाया हुआ है। बस हम कुछ बातें भूल गए थे, हमने सुना उस दिन, है ना। और वो सिद्धांत के पहले ही मैंने आपसे एक बात कही थी कि एक लीडर बनने के लिए उन सिद्धांतों पर चलना, निरंतर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके पहले हमें लीडर बनना पड़ेगा, और लीडर बनने के लिए सबसे पहले हमें दुख सहना होगा। दुख सहकर हम जब लीडर बनेंगे तब हमें उन सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। और उस दिन हमने 3 सिद्धांत देखे। पहला सिद्धांत, आपको अगर ध्यान होगा, लिखा हुआ होगा तो आपके सामने होगा, कि हम जो भी बात करते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से करते हैं, हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारे लीडरशिप क्वालिटी का या फिर लीडरशिप स्किल का सबसे पहला सिद्धांत है, कि हमें जब भी बात करेंगे सही शब्दों का चुनाव करना पड़ेगा। दूसरा हमने देखा था, रोना नहीं है साथियों। लीडर कभी भी रोता नहीं। जो रोता है वो लीडर होता नहीं। इसलिए कभी भी रोना नहीं। और तीसरा हमने देखा, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में गलत सोचना नहीं। और एक सही लीडर जो ना कभी किसी के बारे में गलत सोचता है, ना कभी गलत करता है, और ना ही कभी गलत होने देता है। इन 3 सिद्धांतों पर हमने चर्चा की थी। उसके आगे बढ़ेंगे साथियों, हम अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। देखो, आजकल हम सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हुए हैं। और सोशल मीडिया एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है हम सबके विचार एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर भी हम सभी साथी हमारी रोज की जीवन में मिलते रहते हैं एक दूसरों के साथ, है ना। और एक लीडर के बारे में एक बात ध्यान लेना, समझ लेना साथियों। अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी इज्जत हो,
लोग आपको एक अच्छे लीडर के बारे में, लीडर के रूप में जाने। तो देखो आजकल होता क्या है, हम जब भी चार लोग इकट्ठा होते हैं ना, हमारे बीच में गॉसिप चलता है, चर्चाएं चलती है, चुगलियां चलती है ना। जो व्यक्ति हमारे पास मौजूद नहीं होता उसके बारे में हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी इज्जत हो, लोग आपको अच्छा लीडर जाने, माने, तो हमें इस गॉसिप से बचना पड़ेगा, इन चर्चाओं से बचना पड़ेगा, उन चुगलियों से बचना पड़ेगा। एक बहुत ही सुंदर वाक्य मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों, ध्यान से सुनना और मन में बिठा लेना। क्या वाक्य है? महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं। महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं। औसत लोग, एवरेज लोग, घटनाओं की चर्चा करते हैं। और मामूली लोग लोगों की चर्चा करते हैं। फिर एक बार बताता हूं। महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं। औसत लोग घटनाओं की चर्चा करते हैं। और मामूली लोग लोगों की चर्चा करते हैं। और पता है इस समय हमारे समाज में सबसे गंदी चीज क्या है? यही गॉसिपिंग, यही चुगलियां, बिना मतलब बिना मकसद बातें करते रहना। अच्छा, ये कोई अनपढ़े लोग करते हैं ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी ये करते हुए हम देखते हैं। लेकिन ये सबसे गंदी बात है साथियों। इसमें हम क्या करते पता है क्या? हमारे जीप को पूरी छूट दे देते हैं, कर ले जो बात करनी है, मचा दे शोर, जो भी शोर मचाना है ना। और इसी वजह से हमने बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे कटुताएं देखी है लोगों में, एक दूसरे के साथ झगड़े देखे हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारी जीभ को पूरी खुली छूट दी है कि जा कुछ भी बोल, किसी के बारे में भी बोल। लेकिन एक बात ध्यान में रखना साथियों, मुझे पता नहीं है आप लोग देखते हैं नहीं देखते, मैंने तो कभी देखा नहीं लेकिन सुना है उसके बारे में। बिग बॉस एक सीरियल आती है या कोई प्रोग्राम है टीवी पर, मैंने आज तक देखा नहीं कभी, लेकिन पढ़ता हूं। वहां पर जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना, उनको खुली छूट होती है, वो किसी के बारे में कुछ भी बोले, अच्छा बोले, बुरा बोले, गलत बोले, सही बोले, कुछ भी बोले। लेकिन जिंदगी बिग बॉस नहीं है, जहां पर बिना मतलब की बातें कही और सुनी जाए। एक बात ध्यान में रखना, बिल्लियों के बीच शेर का कोई काम नहीं होता। और इसलिए जब हम चार लोगों में बैठे हैं, तो एक बात ध्यान में रखना साथियों, हमें इस गॉसिपिंग से, इस चुगली चुगलियां करने से, किसी जो हमारे बीच उपस्थित नहीं है उसके बारे में कुछ बोलने से और सुनने से परहेज करना है, मना करना है। और अगर वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो हमें यहां से चुपचाप निकल जाना है ना। हमारी हंसी मजाक के लिए बहुत सुंदर वाक्य है, हमारी हंसी हंसी मजाक के लिए किसी दूसरे के दिलों पर हल ना चलाए। इसलिए इस तरह की गॉसिपिंग से, इस तरह की चुगलियों से, जिसे हम गपबाजी बोलते हैं, उससे हमें बचना पड़ेगा। ये एक चौथा सिद्धांत है साथियों, एक अच्छे लीडर में, जिस अच्छे लीडर को इसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। गॉसिपिंग से बचे, चुगलियों से बचे, और उस इंसान के बारे में बात करने से बचे बचे जो उस समय हमारे पास मौजूद नहीं है। अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते साथियों, ये भी बड़ा बेहतरीन सिद्धांत है। एक बड़ा लीडर वो नहीं होता, एक बड़ा लीडर वो नहीं होता जिसके पास सभी सवालों का जवाब हो, है ना। एक बड़ा लीडर वो नहीं होता जिसके पास सभी सवालों का जवाब हो,
लेकिन एक बड़ा लीडर वो होता है साथियों जिसके पास सही सवाल हो। नेटवर्क के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, हम जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए सबसे बेहतरीन सिद्धांत है ये। एक बड़ा लीडर वो नहीं होता जिसके पास सारे सवालों का जवाब होता है, लेकिन एक बड़ा लीडर वो होता है जिसके पास सही सवाल होता है। अगर आप बड़ा लीडर बनना चाहते हैं तो हमें सही सवाल पूछने की आदत डालनी पड़ेगी। सही सवाल हमारे इस बिजनेस के लिए, हमारे इस प्रोफेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देखो, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये हम सभी भी इसके बारे में सोचते रहते हैं, है ना। जो बहुत अच्छा इंसान होता है, अब दुनिया में सभी इंसान अच्छे हैं, हम अपने आप को कभी बुरा मानेंगे क्या? नहीं। लेकिन सबके साथ सभी समय अच्छा होता है क्या? नहीं। हम अपने आप को अच्छे मानते हैं और हमारे साथ बुरा हुआ तो हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि मैं इतना अच्छा होने के बाद भी मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है ना। तो शिष्य गुरु से सवाल पूछता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। गुरु जी क्या कहते हैं पता है? जब सवाल ही गलत है तो मैं क्या जवाब दूं उसका। गुरुजी उससे बोलते हैं, सवाल तो ये होना चाहिए कि जब अच्छे लोगों का समय खराब होता है तब उनका क्या होता है। देखो साथियों, शिष्य ने सवाल पूछा, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और गुरु ने बोला कि सवाल ये होना चाहिए था कि जब अच्छे लोगों का समय खराब होता है तब उनका क्या होता है। और इसका जवाब भी उन्होंने दिया कि वो जो अच्छे लोग होते हैं जिनके जिनका समय बुरा होता है तो उनके साथ क्या होता है, तो वो और अच्छे हो जाते हैं। वो और अच्छे हो जाते हैं। सही सवाल पूछते आना चाहिए। जब एक व्यक्ति ने पूछा सेब क्यों गिरता है, सही सवाल पूछा गया, और उस सवाल के बाद दुनिया बदल गई साथियों। क्यों? उसके बाद ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अस्तित्व में आया। सही सवाल थे जो अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछे थे, इसीलिए इस धरती पर गीता का अवतरण हुआ। अगर अर्जुन गलत सवाल पूछते तो क्या गीता हमारे सामने आती? नहीं साथियों। इसलिए जरूरी यह है कि हमारा सवाल सही होना चाहिए, और हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के सवाल तो इतने सटीक और सही होना चाहिए कि उसके आंसर के बदले सामने वाले व्यक्ति को सोचने पर मजबूर होना चाहिए। कैसे सवाल होना चाहिए? क्या आप एक सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप अपने माँ बाप का इलाज एक साधारण से अस्पताल में या साधारण से डॉक्टर से करना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि अगर आपका कोई केस किसी कोर्ट में है तो एक औसत या एक एवरेज दर्जे का वकील लड़े? क्या आप चाहेंगे कि आपकी शादी एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति से हो? क्या आप चाहेंगे कि बहुत ही मामूली से होटल में जाकर आप खाना खाए? क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे एकदम ही साधारण स्कूल में जाकर पढ़ेंगे? और ये सवाल पूछने के बाद सामने वाले का जवाब क्या होगा साथियों? हर एक सवाल के बदले उसका जवाब होगा नहीं। तो फिर हमारा सवाल और भी आगे बढ़ना चाहिए। फिर आप क्यों सामान्य रहना चाहते हैं? क्यों सामान्य रहना चाहते हैं? एक बात को समझ लेना साथियों, साधारण में और असाधारण में केवल अ शब्द का फर्क होता है। साधारण, असाधारण, केवल फर्क कितना है? अ शब्द का है। लेकिन साधारण व्यक्ति के और असाधारण व्यक्ति के बैंक बैलेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। समझ में आ रही है आप बात आपको?
साधारण और असाधारण में केवल अ का फर्क होता है, लेकिन दोनों के बैंक बैलेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए आज से अपने आप से वादा करें कि मैं कभी साधारण नहीं रहूंगा, मैं कभी साधारण जीवन नहीं जीऊंगा। इसलिए सही सवाल पूछना पड़ेंगे, सही सवाल पूछते पूछते नई चीजों को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर जो सोया हुआ लीडर है, उस लीडर को जगाने का वक्त आ चुका है। इसलिए हमें सीखना पड़ेगा सही सवाल कैसे किया जाए। बहुत बड़ा सिद्धांत है लीडरशिप, जो लीडर है उसको फॉलो करने के लिए। अब अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, और ये जीवन को बदलने वाला सिद्धांत है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अगर आपको एक साधारण इंसान से, एक आम आदमी से एक बेहतरीन लीडर बनना है, तो ध्यान में रखना, कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना। अगर हमें एक साधारण व्यक्ति से, एक जनरल व्यक्ति से एक बहुत ही बेहतरीन लीडर बनना है, तो कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना। क्यों? क्योंकि तुलना हमको मार देती है। हमारे अंदर जितनी भी ताकत है, उस पूरी की पूरी ताकत को खत्म कर देती है। इसलिए याद रखना, जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब हम हमारी तुलना किसी और के साथ करते हैं, तो वो ना केवल हम हमारा अपमान करते हैं, बल्कि उस ऊपर वाले ने जो हमें इंसान बनाकर इस धरती पर भेजा है, उस ऊपर वाले का भी हम अपमान करते हैं। ये बात ध्यान में रखना साथियों। क्योंकि उसने जब हमको बनाया है, तो दुनिया में सबसे अलग, सबसे स्पेशल बनाया है। बस हम हमें पहचान नहीं रहे, इतनी ही गलती कर रहे हैं हम, है ना? इसलिए हमारी तुलना कभी भी हमको दूसरे किसी और के साथ नहीं करनी है। एक बात ध्यान में रखो साथियों, जो काम पानी कर सकता है ना, वो पानी कर सकता है, वो पेट्रोल नहीं कर सकता। सही बात है ना? जो काम पानी कर सकता है वो पानी कर सकता है, पेट्रोल नहीं कर सकता। जो तांबा कर सकता है वो सोना नहीं कर सकता। और जो काम एक टूथपिक होती है ना, दांत में जो फंसा है, उसको निकालने के लिए जो काम करती है ना टूथपिक, वो टूथपिक का काम कोई जेसीबी का वो फावड़ा नहीं कर सकता। बराबर है ना? ये तुलना बड़ी खतरनाक होती है साथियों। मैंने कहा ना, कंपैरिजन क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन डाइवर्ट्स योर अटेंशन। मैंने कहा था मेरे पिछले सेशन में। इसलिए तुलना कभी भी नहीं करना, क्योंकि तुलना जो है ना, हम जो भी हासिल करते हैं ना, उस हासिल किए हुए चीज की खुशी को खत्म कर देती है। हमारी किसी और के साथ तुलना हमारी खुशियों को चुरा लेती है। उसको कहा जाता है कि ये तुलना जो है, ये खुशियों की सबसे बड़ी चोर है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। क्योंकि आजकल लोगों के चेहरे से खुशियां खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी तुलना किसी और से करना शुरू कर दिया है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए, आपने खूब मेहनत की, मेहनत करके अच्छा खासा पैसा भी बना लिया, और पैसा बनाने के बाद में आपने एक अच्छी कार भी खरीद ली, होंडा सिटी खरीद ली पकड़ते हैं, है ना? उसको घर पर लेकर आए परिवार के साथ। आप भी बहुत खुश है, आपका परिवार भी बहुत खुश है, सब लोग खुश थे आपके घर के। लेकिन होता क्या है, अगले दिन हम ये देखते हैं कि हमारा पड़ोसी, जो पड़ोस में जो रहता है ना, वो पड़ोसी मर्सिडीज लेकर आया है। क्या होता है? जो हम कल परसों इतने खुश थे, हमारी खुशी अचानक खत्म हो गई। क्यों? तुलना शुरू हुई।
साला मैंने तो होंडा सिटी लिया, मेरे पड़ोसी ने क्या लिया, मर्सिडीज लिया। वो होंडा सिटी की जो खुशी हम मना रहे थे, जैसे ही तुलना हमारे दिमाग में आई, हमारी होंडा सिटी की खुशी खत्म हुई, और उस मर्सिडीज ने हमारे दिल पर कब्जा कर लिया। इसलिए मैंने कहा, खुशियां, ये तुलना जो है ना, ये खुशियों को खत्म कर देती है। और एक बात बहुत गहरी है, ध्यान से सुनना साथियों, जिस चीज की प्राप्ति होती है उसमें सुख की समाप्ति होती है। बड़ा ही बेहतरीन सेंटेंस है, अपने दिल पर इसको लिख के रख देना। जिस चीज की प्राप्ति हो जाती है उसमें सुख की समाप्ति हो जाती है। इसलिए याद रखना, कभी भी हमारी तुलना किसी और के साथ नहीं करना। मैं आपको और उदाहरण देता हूं। तुलना अगर करनी है तो देखो क्या है। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वो उनके उम्र के 43 साल में, 43 साल में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और हमने देखा ट्रम्प के पहले जो बाइडन थे, उनके उम्र के 78 साल में राष्ट्रपति बने। बराबर है। अब ओयो का जो मालिक है ना, रितेश अग्रवाल, उसने उम्र के 20वें साल में अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। लेकिन केएफसी का जो मालिक है ना, जिसका नाम कर्नल सैंडर्स है, उसने अपनी उम्र के 65वें साल में अपने बिजनेस की शुरुआत की। है ना। अब तुलना अगर करने लग गए हम, तो देखो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज हमारी उम्र 50 के ऊपर बढ़ चुकी है, और हम तुलना करेंगे रितेश अग्रवाल से। अरे यार, उसने तो 20वें साल में अपनी कंपनी खड़ी कर दी और 20वें साल में वो करोड़पति बन गया। अब मैं 50 में क्या कर पाऊंगा। तुलना हमारे अंदर की पूरी ताकत को खत्म कर देती है साथियों। एक बात ध्यान में रखना, सूरज सूरज के टाइम पर चमकेगा, और चांद चांद के टाइम पर चमकेगा। भगवान ने हर चीज को और अहिंसा, हर इंसान को किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए बनाया है। जब वक्त आएगा तब वो चीजें बनती जाएगी, लेकिन तब तक हमें मेहनत करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वक्त आएगा तो हम वक्त का इंतजार करते बैठे। नहीं, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। ध्यान में रखना साथियों। इसलिए इस सिद्धांत को बड़े ध्यान से, मन से, कान से सुनना और दिल में उतार लेना, कि अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करना। एक अच्छा लीडर, एक सही लीडर अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करता। वो सिर्फ अपनी तुलना अपने साथ ही करता है, कि मैं आज कल से बेहतर हुआ या नहीं। ये तुलना जरूर कीजिए अपने आप से, कि कल मैं जैसा था, क्या आज मैं कल से बेहतर हुआ या नहीं हुआ। है ना। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत है। और एक सिद्धांत है साथियों, वो भी बड़ा अच्छा सिद्धांत है। अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं, तो एक बात गांठ बांध लेना, सबसे पहले अपनी वैल्यू को बढ़ाना। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, अपनी वैल्यू को बढ़ाए। एक बात और ध्यान में रखना, हमारी कमाई कभी भी हमारी औकात से ऊपर नहीं होती। हमारी कमाई कभी भी हमारे औकात से ऊपर नहीं होती। कभी कभी तो अगर हमारे पास आ भी गई ज्यादा की कमाई, तो समझ लेना हमारा तुक्का लग गया। हमारा तुक्का लग गया। लेकिन वो कमाई आने के बाद हमने अगर हमारी वैल्यू नहीं बढ़ाई, तो जो आई हुई कमाई, तुक्के से आई हुई कमाई है ना, वो वापस लौट जाती है। बहुत गहरी बात है साथियों, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। हमारी कमाई कभी भी हमारे औकात से ऊपर नहीं होती। और अगर कभी हमें वो मिल जाती है,
तब हमें ये बात ध्यान में रखना है कि हमें हमारी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, वरना जो आई हुई ज्यादा की कमाई है वो वापस लौट कर जाएगी। एक एग्जांपल देते हैं साथियों। एक लोहे की छड़ी है ना? अगर हम उस छड़ी को खरीदने जाए तो 200-500 के बीच में आ जाएगी, बराबर है। लेकिन अगर उस छड़ी को खरीदकर हमने उस छड़ी से घोड़े की नाल बनाई, तो उस छड़ी की कीमत 1000, 2000, 5000 में जाएंगी, क्योंकि नाल ज्यादा बनेंगे और कीमत भी ज्यादा रहेगी उसकी। लेकिन उसी लोहे की छड़ी से हम जो घड़ी पहनते हैं, उसमें जो बारीक बारीक छोटे छोटे स्प्रिंग रहते हैं ना, उस स्प्रिंग को अगर बनाया, तो सोचिए उस छड़ी की कीमत कितनी होगी? लाखों रुपए में होगी, है ना? इसलिए एक बात ध्यान में रखना साथियों, हमारी कीमत इससे कभी भी तय नहीं होती कि हम आज क्या है। हमारी कीमत कभी भी इस बात पर तय नहीं होती हम आज क्या है। इस बात पर तय होती है कि हम खुद को बनाने की क्या क्षमता रखते हैं। हम अगर आज लोहे की छड़ी है, तो हमारी वैल्यू 200-500 रुपए की हो सकती है। लेकिन हम हमें खुद को उस घड़ी का स्प्रिंग बनाने की क्षमता अगर रखते हैं, तो हमारी वैल्यू लाखों में हो सकती है ना? देखो, हम सभी लोग जब पैदा होते हैं, मान के चलिए हमारा जीवन एक कैनवास है, एक ड्राइंग पेपर है ना? हम जब पैदा होते हैं, तो ये जो ड्राइंग पेपर है ये कोरा होता है। मानते हैं सब लोग, ये कोरा होता है। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं, हम हमारी समझ से इसमें क्या करते हैं, रंग भरना शुरू करते हैं। रंग भरना मतलब हम जिस तरीके से हमारे जीवन को जीते हैं, उसे हम रंग भरना कहेंगे। अब हम हमारे जीवन भर जीते जीते उसमें रंग भरते जाते हैं, और जब हमारी मौत आएगी, उस समय वो जो ड्राइंग पेपर है, वो जो कैनवास है, जिसमें हमारे जीवन को जीते जीते हमने जो रंग भरे हैं, उसमें दो बातें हो सकती है साथियों। क्या हो सकता है? या तो वो एक बेहद कीमती कलाकृति हो सकती है, या फिर एक ऐसी गिचड़ बिचड़ पिक्चर हो सकती है जिसको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। अब हमें सोचना यह है, हमारे जीवन के उस ड्राइंग पेपर पर, उस कैनवास पर हमें एक ऐसी कलाकृति बनाना है जो अनमोल हो, या एक ऐसी पिक्चर बनाना है जिसको देखने को कोई पसंद ना करे। ये सारी बातें हमारे ऊपर निर्भर है साथियों। इसलिए एक बात ध्यान में रखना, हमारी वैल्यू बढ़ाना हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं होती। हमें हमारी खुद की कीमत बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारा आज हमारे कल से बेहतर होना चाहिए, और हमारा कल हमारे आज से बेहतर होना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना, अगर हम हमारी कीमत नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आपकी और हमारी कमाई भी कभी नहीं बढ़ेगी। इसलिए अगर हमें हमारी कमाई को बढ़ाना है, तो हमें हमारे वैल्यू को, हमें हमारी कीमत को बढ़ाना ही पड़ेगा। कोई दूसरा चारा नहीं है साथियों। बहुत बहुत गहरा सिद्धांत है। अपने वैल्यू को बढ़ाए, अपने वैल्यू को बढ़ाए। देखिए, हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं भाई, और सिद्धांत है साथियों। हमेशा एक अच्छा लीडर, एक बेहतरीन लीडर क्या करता है पता है? हमेशा दूसरों का सम्मान करता है। और ये सिद्धांत हमारे रोज की जिंदगी में हमें इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। अगर हमें बेहतर रहना है, तो हमें दूसरों का सम्मान करना है, दूसरों का सम्मान करना है। एक उदाहरण देखते हैं साथियों।
एक लड़का है जो करीबन 25-26 साल का होगा, है ना, शादी हुई है, अपने बीवी के साथ खरीदारी करने के लिए कोई मॉल में जाता है, और उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है जिसकी उम्र करीबन 50-60 के बीच में होगी। और वो बच्चा जब उस महिला को देखता है ना, तो उसको पहचान जाता है, अच्छे से पहचानता है। इसलिए वो इतने साल के बाद भी क्या करता है पता है, उस महिला को देखते ही उस महिला के पास जाता है, और महिला के पास जाकर उसको कहता है, नमस्ते मैम, आपने मुझे पहचाना? अब लड़की की बात सुन के वो मैडम थोड़ी सी हैरान हो जाती है, और उसको बोलती है, नहीं मैं आपको अभी पहचान नहीं पा रही हूं। तब वो लड़का बताता है उसको, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके क्लास में पढ़ता था। लगभग 16-17 साल हो चुके होंगे उस बात को, क्योंकि लड़का बच्चा 25-26 साल का होता है, 16-17 साल पहले वो स्कूल में जाता होगा, तब वो उसकी टीचर रही होंगी, तो वो उसको वो एक पहचान बताता है, और बताता है कि मैं 4th-5वीं क्लास में पढ़ता था जब आप मेरी टीचर थी। अब होता क्या है पता है साथियों, हम भी हमारे टीचर, हमको भी बढ़ाने वाले टीचर होते हैं, हम लोग हमारे टीचर को पहचान जाते हैं, क्योंकि टीचर एक रहता है, लेकिन एक टीचर के हाथ से हजारों बच्चे उसके जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बात हो सकती है कि हम टीचर को भले ही पहचान ले, लेकिन हो सकता है टीचर उम्र के हिसाब से या फिर इतने सारे लोगों बच्चों को पढ़ाने की वजह से वो हमें याद नहीं कर पाता। वो टीचर ने भी कहा कि बेटा मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, हो सकता है मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा, और फिर उसको आशीर्वाद देती है कि खुश रह बेटा, और तेरे जीवन में तू अच्छी खासी तरक्की कर आगे बढ़। अब इतना कहने के बाद वो टीचर वहां से जाने लगती है, तब वो लड़का उसको रोक कर कहता है, मैम मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। अब वो टीचर बोलती है, बोलिए क्या कहना है आपको। तो फिर वो लड़का एक जो बात घट चुकी थी उसके साथ में, उस बात को उस मैडम को बताता है, मैडम आपको याद है हमारे क्लास में एक बच्चा था जो बहुत खूबसूरत घड़ी पहनकर आया था, जो उसके चाचा ने उसको फॉरेन से लाकर दी थी, इंपोर्ट करके लाकर दी थी, और वो घड़ी हमारे क्लास में चोरी हुई थी, वो घड़ी हमारे क्लास में चोरी हुई थी, वो किसी बच्चे ने चुरा ली थी, और मैम मैं ही वो लड़का था जिसने वो घड़ी चुराई थी, और आपको भी इस बात का पता चला था, लेकिन आपने मुझे उस समय भी कुछ नहीं कहा, और जब तक मैं वहां पढ़ता रहा तब तक भी आपने किसी और को भी इसके बारे में नहीं बताया। उस दिन आपने मुझे बचा लिया, बदनाम होने से भी बचा लिया, और लोगों में मेरी हंसी मजाक उड़ाने से भी आपने मुझे बचा लिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद हूं। अब टीचर को अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था, और उसने कहा कि मुझे तो अभी भी कुछ नहीं याद आ रहा है। तो वो लड़का उस समय टीचर को कहता है कि मैडम मुझे वो घड़ी बहुत पसंद आई थी, और मेरी मति मारी गई थी जो मैंने वो घड़ी को चुरा लिया था, और वो बच्चा आपके पास बताने आया, उसने शिकायत की कि उसकी घड़ी चोरी हो गई, और आपने कहा था उस समय स्कूल में, क्लास में, कि आप उस घड़ी को ढूंढने की कोशिश करेंगी, और आप सभी बच्चों की जेब की तलाशी लेंगी। और आपने जब ऐसी बात कही उस समय मैं बहुत डर गया था कि मैंने जो चोरी की है वो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, और फिर पूरा क्लास मेरी मजाक उड़ाएगा, और जिंदगी भर चोर होने का जो एक ठप्पा है वो मुझ पर लगेगा। लेकिन आपने सभी बच्चों को एक साथ दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा किया, और आंख बंद करके खड़े होने को बोला था, और आपने हर एक
की तलाशी ली थी, हर एक की जेब चेक की थी। और जैसे ही मेरी बारी आई, आपने मेरी जेब में हाथ डाला और घड़ी निकाल ली। उस समय मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि आप अब सब बच्चों के सामने मुझे डांटेंगी, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। आपने बिना डांटे मुझे, बिना कुछ कहे, क्लास में बैठने दिया। अब टीचर ने क्या कहा, ये ध्यान से सुनना साथियों। टीचर ने क्या कहा पता है? जब मैंने सब बच्चों को दीवार की तरफ आंखें बंद करके खड़े होने को बोला था ना, तब मैंने भी सबकी तलाशी आंख बंद करके ही ली थी। सोचिए, जब सब बच्चों को आंख बंद करके दीवार के तरफ मुंह करके खड़ा होने को कहा था, तब मैंने भी आंख बंद करके तलाशी ली थी। मुझे पता ही नहीं चला कि चोरी किसने की थी। और जब मैं पता ही नहीं कि चोरी किसने की, तो मैं क्या कहती? और असल बात तो यह है कि मैं जानना ही नहीं चाहती थी कि चोरी किसने की। मुझे लगा जिसने भी वो किया होगा, गलती से किया होगा, वो करना नहीं चाहता था, अनजाने में उससे भूल हुई होगी। देखो साथियों, किसी को बदनाम करना, किसी की गलती को चार लोगों के बीच में उजागर करना और उस व्यक्ति को बुरा बनाना, किसी के पर झूठा इल्जाम लगाना, ये सारी बातें बहुत आसान होती है। सारी बातें बहुत आसान होती है। लेकिन किसी की कद्र करना, किसी के आत्मसम्मान को बचाना, किसी की इज्जत करना, उसकी छोटी सी गलती जो उसने अनजाने में भी की होगी, उसे ढक कर रखना, लोगों के सामने ना कहना, ये बहुत बड़ी बातें होती है। और एक अच्छे लीडर में ये खूबी होनी चाहिए। वो ये कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति है, हर एक को मौका मिलना चाहिए। हर एक को मौका मिलना चाहिए। और अमेरिका के एक राष्ट्रपति है रोनाल्ड रीगन, उन्होंने भी कहा है साथियों, एक महान लीडर वो नहीं होता जो महान काम करे। एक महान लीडर वो नहीं होता जो महान करे काम करे, बल्कि वो होता है जो लोगों से महान काम करवाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ये एक लीडर के अंदर होने वाले गुण नहीं, तो ये एक लीडर को कायम लीडर बनाने के लिए जो सिद्धांत है, इन सारे सिद्धांतों को हमें हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि ये जब हम ये सिद्धांत फॉलो करेंगे, हमारे जीवन में हमेशा सकारात्मकता रहेगी। हमेशा सकारात्मकता रहेगी। और हम हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। फिर आज आपने मुझे बड़े ही बेसब मतलब धैर्य से सुना, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आदरणीय पालोदे सर जी ने आज मुझे जो आपके सामने ये पोटली खोलने का मौका दिया, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। ओवर टू यू योगेश सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है सर आपका। इतना शानदार सेशन, और जानदार इसलिए कहूंगा क्योंकि ये सेशन सिद्धांतों से भरा हुआ था। और सिद्धांत, देखिए, नियम और सिद्धांत, इन दोनों में एक छोटी सी लकीर होती है। नियम कभी भी बदले जा सकते हैं या तोड़े जा सकते हैं, लेकिन सिद्धांत, उस सिद्धांत के साथ हमें खुद को बदलना होता है, हमें खुद को मोड़ना होता है। और ये सिद्धांत बताने की कोशिश आदरणीय रवि जी सर द्वारा हम सबके लिए हुई है। शब्दों का चयन, साथ साथ में हम कभी भी किसी को कम ना समझे, खुद को
किसी से कंपेयर ना करे। ये बड़ी बातें हैं। और ये क्यों कहनी है? कि कल जाके आप सभी करोड़पति होने वाले हैं। उसका फॉर्मूला कल बता दिया गया है। लेकिन आपके उस सफर में आपको सही निर्देश हो, सही दिशा निर्देश हो। इसलिए इसलिए ये सेशन भी बहुत जरूरी है साथियों। करोड़ों की आबादी है दुनिया की, अरबों की। 150 करोड़ तो अपनी ही है ना? तो इस इतनी बड़ी आबादी में ऐसा एक भी शख्स नहीं है जिसकी फिंगरप्रिंट्स मिलती हो। देखिए, बनाने वाले ने कितना नायाब बनाया है। आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस धरा पर, पृथ्वी पर भेजा है। मतलब आप यूनिक है। खुद को पहचानना है, कंपेयर नहीं करना है। कितनी कितनी बड़ी बातें हैं ये समझना है। और इसके रिकॉर्डिंग संग्रह करके रखना है। और साथियों को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके पहुंचानी है। क्या पता कब किसकी लाइफ एक लाइन से बदल जाए, और आपको दुआ के साथ साथ उसका साथ मिल जाए, और आपका जो 100 डायरेक्ट का सफर है वो नजरों के दायरे में आ जाए। मेरे साथियों, सारे मंच की ओर से फिर से एक बार आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने ये जो पोटली हमारे सामने खोली है, और ऐसा ही दिशा निर्देश साथियों को होता रहे, यही अपेक्षा व्यक्त करता हूं। और मंच की ओर से धन्यवाद देता हूं मंच पर उपस्थित सभी साथियों को, जो आखिर तक बने रहे। खुद को यूनिक समझकर आज के इस सेशन का चिंतन मनन करना है। और हमारा टारगेट ना भूलना है, ना भूलने देना है। कल फिर सेम लिंक से सेम समय पर नए वक्ता के साथ हम इस मंच को साझा करेंगे। तब तक आज के लिए आप सभी को स्वीट ड्रीम के साथ शुभ रात्रि, आदाब, सलाम, राम राम। जय हिंद, जय भीम, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।